कोई श्रावक आचार्य को एक ग्रंथ भेंट करके गया, नया ग्रंथ था कोई बढ़िया, तो वहां शिष्य बैठा हुआ है, तो नया ग्रंथ आया तो शिष्य को जिज्ञासा होने लगी। तो गुरु ने बड़े विरक्त भाव से देखा तक नहीं, खोल के भी नहीं देखा, वो ग्रंथ उसको दे दिया, उसको दे दिया। अब कहना इसमें क्या है, गुरु को इस शास्त्र से भी राग ना हो, इतना अच्छा था, मेरा ध्रुव तो मेरे पास है, मुझे इसकी क्या जरूरत। अब इसका राग हो जाए ना तो वो शिष्य पे गुस्सा जाएगी, बहुत खराब आदत है, नियत लगा दो तुम, हम देख ना ले, पढ़ ना ले, नया ग्रंथ है, देख ही नहीं, तुम ही पढ़ ले। नहीं, मुझे तो ध्रुव में संतोष है, इसमें ध्रुव की बात होगी और क्या होगी, तुम पढ़ लो। इतने वीतराग भाव से ग्रंथ दे दिया, पूछा समझ आया। अब ऐसे ध्रुव की खुमारी चढ़ेगी ना, तब आपको अपने पास की चीज अपनी नहीं दिखाई देगी, राग नहीं दिखाई देगा। हमारे पास एक ही खेस है रात को ठंड में, और आपको ठंड लग रही, बुखार आ रहा है, बहुत कड़क ठंड है, तो ये नहीं लगेगा भाई तुम्हारी तब जानो हम क्या करें, हम अपना नहीं दे सकते, नहीं 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 ले, हमें क्या है, हमारा ध्रुव है। नहीं लगती, इतने से कुत्ता के पिल्ले को नहीं लगती, इतने से बंदरिया के बच्चे को नहीं लगती, अभी भी नहीं लगती। देखो ठंड का ठंड नहीं कोई बेचारा नहीं, मजा है। अभी देखो समझो, ठंड का गणित बताता हूँ आपको, ठंड का गणित बड़ा अच्छा है। हम क्या करते हैं, जितना कपड़ा पहनते हैं उससे इसका टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए बाहर के टेम्परेचर से मैच नहीं खाने से ठंड कहलाती है। और जैसे अभी हाथ आपको खुला है, तो इस हाथ को देखो कहाँ ठंड लग रही है, तो अभी इसको उतारोगे तो यहाँ थोड़ी देर ठंड लगेगी, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, फिर इसको भी नहीं लगेगी। जैसे अपने को कपड़े बदलना हो, इतनी ठंड, कितनी ठंड हो, भोजन के लिए कपड़े बदलना, कुछ करना हो, लेट बात गए कुछ गए, तो फिर उस समय ठंड तो नहीं लगती। ये बिल्कुल पक्की बात है, आप 3 रजाई ओढ़ के सो जाओ तो अभी ठंड लगेगी, और फिर ऐसा लगे कैसे निकले और निकल गए। तो इसका गणित सिंपल है, बॉडी टेम्परेचर और वातावरण के टेम्परेचर के डिफरेंस का नाम ठंड है। जो लोग हाथ तापते हैं ना, फिर हट नहीं पाते वहां से, बिल्कुल नहीं हट पाते, क्योंकि तापमान बढ़ गया है, तो जरा भी हाथ ऐसा होता है ना तो एकदम ठंड लगती है, इसलिए मैं हाथ ही नहीं तापता, मैंने कभी नहीं तापता, हम लगाते ही नहीं, मैंने आप पूछो कभी भी हाथ नहीं तापता। अभी दिन भर भी कैसे रहता हूँ मुझसे पूछो, कपड़ा भी नहीं पहनता हूँ, बनियान वगैरह कुछ नहीं, ऐसे बैठा रहता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, दिन भर सारे काम कर लेते मस्ती। ये मेरी पूरी 12 मासी ठंड की है जी, इतने ही पहने रहूंगा। हाँ, अभी रात को तो ये भी नहीं पहनता हूँ, केवल एक खेस ओढ़ के सोता हूँ, पर ठंड नहीं लगती। अपन ने ठंड की कल्पना की है, जैसे इसका टेम्परेचर डाउन किया, इसका टेम्परेचर, अभी हम ठंडे पानी से झंडे पे नहा के आए, सुबह 5 बजे चले जाते हैं, 5:30 पौने 6, नहीं पौने 6 जाती है, जब दिन निकल आता है पौने 6 जाती है, और नहा करके गीले कपड़े पहन के जाते हैं, वो सूख जाता है। फिर कह रहे हमने कल्पना की है, गर्मी, आपको गर्मी में कभी भी ठंडक में मत बैठना, 40-42 टेम्परेचर पे रहोगे तो कभी लीवर खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, कोमा नहीं होगा। हाँ, ठंडक में नहीं बैठना। हाँ, 40-42 टेम्परेचर में कम से कम दोपहर में जो हायर 3 घंटे का होता है हायर, उस समय पसीना गिरने देना, बस केवल पानी पीते रहो, पानी पर्याप्त पियो। हम क्या करते हैं, गर्मियों में 90% लिक्विड लेना चाहिए, 10% अनाज लेना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, वो अच्छा लगता है नमकीन, सूखा सूखा नमकीन लड्डू, वो सूखा होता है लड्डू, तो पानी खींचता है, जो सूखे सूखे आइटम होते हैं अनाज के, वो पानी खींचते हैं, और पानी उतने पी सकते हैं एक बार में, तो पसीना निकल जाता है, तो उससे बीमारियां हो जाती है। तो भोजन की कला सीख जाइए, आपको एक भी बीमारी नहीं होगी, और एक भी बीमारी नहीं होना माने समाधि के समय आपको शांति।
अदरवाइज ये गैस की बीमारी भी हो जाए ना, किसी गैस चढ़ती है तो पड़े पड़े भयंकर तड़फन होती है उसकी, बहुत तड़फन होती है भयंकर, कहीं भी गैस घुस जाए तो मुड़ना मुश्किल होता है ऐसे। इसलिए हम बिल्कुल साफ कहते भैया 90% भोजन लिक्विड गर्मियों में, क्योंकि पसीना निकलता है, ठीक है, तो ठंड नहीं लगती। देखो इसको क्यों नहीं लग रही ठंड, आपने गाल की रजाई बनाना चाहिए ना कैसी, तो गाल की रजाई तो नहीं बनाते, दांत की भी रजाई नहीं बनाते। देखो देखो दांत देखो, दांत को ठंड नहीं लग रही, हाथ खुला है इसको ठंड नहीं लग रही, पैरों को भी देखो अभी ठंड नहीं लग रही। अपन अपन ने जितना ओढ़ा है ना उतनी ठंड लगती है। अभी आप 3 रजाई ओढ़ के बैठो, क्या मजाल जो दिन भर वहां से बाहर निकल पाओ, और तुमको यह लगेगा कि बच्चे कैसे घूम रहे हैं, इन लोग कैसे घूम रहे हैं। मैं पूरे पर्वतों में घूमता रहता हूँ ऐसे ही, मैं इसी बनियान में ऐसे साल भर, तो सब लोग यही बोलते हैं अंकल आपको ठंड नहीं लगती, रियली ठंड नहीं लगती। मैंने इसका गणित समझा है, नेचुरोपैथी कहलाती है जैनोपैथी, इसमें लिखा है ये सब। तो जैनोपैथी में यही है कि अपन जितने चीज की आसक्ति हो जाती है ना वो उतना दुख देती है। नहीं अकड़ता, अकड़ के दिखाओ। हाँ दर्द होता है एसिड से, दुखी होने वाले व्यक्ति को एसिड बनता है, और एसिड बन करके भगवान का नाम लो, आज के बाद दुखी नहीं होना, और फिर भोजन सुधार कर लेना, फिर बीमार होकर बताना। वो कह तो रहा हूँ, वो वायु पित्त इसी से तो बनता है, और एसिड से वायु पित्त बनता है। पूरे शरीर की बीमारी की जड़ है शानदार दुख होना। और सबसे ज्यादा सुखी होते हैं हमें तो बहुत मजा है, अभी कोई तकलीफ नहीं, कोई हमारे साथी लोग तो चले भी गए, कई 45 साल में एक्सपायर हो गया अपने से कैंसर वगैरह से। हमें अपना लाइफ में कुछ खाना पीना उल्टा सीधा नहीं, मैं अभी भोजन में पूछ रहे लोग रोते देते हैं, मतलब देखते हैं, कभी मेरी चीज ऐसी नहीं है कि मैं शरीर के प्रतिकूल। अभी इन भैया को खूब खांसी हो गई परसों नरसों, 2 दिन इनको छाछी छाछ पे रखा, खांसी बराबर हो गई। अब लोग डरते हैं ठंड में, कल 5 गिलास छाछ पिए शाम को, इतनी ठंड में 4:30-5 बजे पियो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है कि हमें भोजन का तरीका नहीं मालूम, भोजन का स्वरूप नहीं मालूम, और कोई से पूछ के देखो छाछ का सब मना कर देगा। हाँ लिखी हुई है, हाँ हमने उस पर अनुसंधान किया है जैनोपैथी, क्योंकि भगवान की विद्या में लिखा है विश्व विद्या कुलग्रहम, ये हमारी जिनवाणी है, विश्व विद्या कुलग्रहम, ये समस्त विश्व की विद्याओं की कुलग्रह है। तो इसलिए हमने ये नहीं चाहते कि हम कभी ये कहें कि हमें रामदेव से फायदा हुआ, अरे हमारे जिनदेव को छोड़ करके रामदेव याद क्यों करें, क्या कहा, हमें कभी रामदेव की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी है हमारी जैनोपैथी, इसमें आपको चलने के का सुख, मैंने सुख बताया निरूपता, चलना बहुत अच्छा है, कभी मत गिनो, गिनो मत, दुखी होकर गिनते हैं कि चलना तो फिर भी है। समझ में आएगी नहीं, ऐसे ही अभी समझ लिया इधर का सुख पक्का हो गया, तो आपकी व्रत उपवास नियम संयम सब सिमटते चले जाएंगे, इसका नाम व्रत उपवास, बराबर। एक को संज्ञा मिली, अभी क्या लिखा था, सम्यक और सुज्ञान की, जिस एक को संज्ञा मिले। चलो भाई ठीक है, हो गया, ले आई थी, टाइम हो गया तो रख लिया अंदर, ठीक है चलिए। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना सुखवारे।